नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। गुजरात में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का दीदार करना अब और भी आसान हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक सुगमता से पहुंचने के लिए रेल कनेक्टिविटी का काम किया है। रेल नेटवर्क के जरिए देश के विभिन्न शहरों से गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नई ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का दीदार करना अब और भी आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 ट्रेनों का संचालन करेंगे। हरी झंडी दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिससे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का रोमांचक सफर तमाम यात्री तय कर सकेंगे। सुगमता से पहुंचने के लिए रेल कनेक्टिविटी का ये अनोखा काम किया गया है। रेल नेटवर्क के जरिए देश के विभिन्न शहरों से गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। चिड़ियाघर में मरे मिले उल्लू को बर्ड फ्लू जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद उसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया। चिड़ियाघर के निदेशक रमेश पांडे ने बताया कि उल्लू के नमूनों को आरटी-पीसीआर जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा और पशु रोग संस्थान भेजा गया था, जहां बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मौजूद समय चिड़ियाघर के अंदर निगरानी बढ़ा दी गई है। चिड़ियाघर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बता दें कि हाल ही में एक उल्लू की मौत के बाद उसके सैंपल आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद उसकी मौत की वजह बर्ड फ्लू को बताया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करी। साथ ही साथ लगभग तमाम जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। पहले दिन 1,91,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के पहले दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के लिए 3,300 सेंटर बनाए गए थे। इन वैक्सीनेशन सेंटर पर 16,000 से ज्यादा लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिस पर तमाम प्रत्येक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी गई। खबरों के रुकेंगे और इस वक्त बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ शामली का करेंगे दौरा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शामली का दौरा। दोपहर 2 बजे के बाद शामली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता रणवीर सिंह को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। शाम को फिर वापसी मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शामली दौरा। दोपहर 2:30 पर शामली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता रणवीर सिंह को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। शाम को फिर वापस मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का शामली दौरा, बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता रणवीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने शामली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद शाम होते होते वो अपने आवास पर वापस लौट जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 317 केंद्रों पर 31,700 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। राजधानी लखनऊ में 12 केंद्रों पर 1,200 लोगों को टीका दिया गया।
इसकी प्रक्रिया पूरी की गई। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ यह अभियान शाम 4 बजे तक चला। पूरे भारत में टीकाकरण का 16 जनवरी को अभियान शुरू किया गया, जिसमें तमाम सेंटरों पर लोगों को वैक्सीनेट किया गया। लखनऊ के 317 केंद्रों पर हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। लखनऊ में 12 केंद्र हैं, जिसमें तमाम केंद्रों पर सेंटर्स बनाए गए। इस सेंटर में प्रत्येक सेंटर पर 100 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। साथ ही ये पूरा कार्यक्रम 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चला। अब तक आपने बहुत सी चौपाल देखी होंगी, जहां राजस्व अधिकारी गांव जाते हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। लेकिन सुल्तानपुर के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अनूठी पहल शुरू की है। राजस्व अधिकारियों की तर्ज पर अब जिले में कायाकल्प मिशन के तहत पुलिस की भी चौपाल लगाई जा रही है। इस चौपाल में लोगों को अपराध का रास्ता छुड़वाकर उन्हें शिक्षा, रोजगार और विकास से जोड़ने का संकल्प दिया गया है। इस दौरान गांव की महिलाएं समेत सैकड़ों लोग पुलिस की इस चौपाल में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने गीत गाकर लोगों का हौसला बढ़ाया और गांव में विकास और लोगों के स्तर के बदलाव के लिए नारे भी लगाए। सुल्तानपुर में मिशन कल्याणपुर कायाकल्प की शुरुआत की गई। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में यह चौपाल लगाई गई। आपको बता दें कि इसमें तमाम पुलिसकर्मी लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें अपराध के रास्ते पर ना जाने के लिए तो चलिए आपको दिखाते हैं इस दौरान एसपी ने लोगों से संवाद के दौरान क्या कुछ कहा। पुलिस की चौपाल थी ग्राम पकरी, जो आप सारे लोग जानते हैं वन्य जीव अपराध के लिए कुख्यात है, पूरे भारत में कुख्यात है, जहां पर पुलिस की टीमें, केंद्रीय इकाइयों की टीमें बराबर निगरानी रखती हैं। ये मिशन कायाकल्प एक कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत ऐसे लोग जो गुमराह हैं, जिनको सही रास्ता नहीं मालूम, अपने जीवन में रोज़गार के अवसर नहीं है जिनके पास, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का पुलिस का एक प्रयास है। तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने तमाम लोगों से संवाद किया और उन्होंने लोगों से गुनाह की राह को छोड़ते हुए एक अच्छे रोजगार के प्रति उन लोगों को प्रेरित किया। साथ ही साथ उन्हें रोजगार दिलाने की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि हम तमाम लोगों को जो गलत राह पर चलते हैं उनका हौसला बढ़ाएंगे और गांव में विकास और लोगों के स्तर के बदलाव के लिए इस समय नारे भी लगाए गए। बता दें कि इस मिशन की शुरुआत अरविंद चतुर्वेदी ने गाना गा के की और लोगों का हौसला अफजाई किया। उसके बाद लोगों से यह आग्रह किया कि वो गुनाह की राह को छोड़ दे और एक अच्छी तरफ अपना रुख करें, ताकि गांव में और भी ज़्यादा विकास हो सके, लोगों को शिक्षा मिल सके, रोजगार की ज़्यादा लोग प्राप्ति कर सकें। मिशन कायाकल्प की शुरुआत की गई। बता दें कि राजस्व अधिकारियों की तर्ज पर अब जिले में कायाकल्प मिशन के तहत पुलिस की भी चौपाल लगाई जा रही है। इस चौपाल में लोगों को अपराध का रास्ता छुड़वाकर उन्हें शिक्षा, रोजगार और विकास से जोड़ने का संकल्प दिया गया। वहीं इस वक्त हमारे साथ सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो अजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह का क्या अभियान था, क्या कुछ हिदायतें दी गई एसपी के द्वारा तमाम लोगों को क्या कुछ अपडेट है? जैसे कि आपको बता दें पुलिस सरकार अरविंद चतुर्वेदी द्वारा गांव में चौपाल लगाकर राजस्व अधिकारी के गांव में मौजूद रहे और गांव को इकट्ठा बैठाकर सुझाव दिया गया है जी। इसके अलावा लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह था इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? हेलो जी जी अजय जी बोलिए। जी अजय जी, आपको आवाज आ रही है? शायद तक टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अजय जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि किस तरह से
जो एसपी अरविंद चतुर्वेदी हैं वो किस तरह से लोगों का हौसला अफजाई करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने तमाम लोगों को ये हिदायतें दी कि इस चौपाल के जरिए कि वो विकास के राह पर आगे बढ़े और गुनाह की राह को छोड़ दे, ताकि गांव में विकास का रास्ता और भी आसान हो जाए और लोगों को शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने किस तरह से लोगों से सीधा संवाद किया और उन्होंने क्या कुछ हिदायतें दी। पुलिस की चौपाल थी ग्राम पकरी, जो आप सारे लोग जानते हैं वन्य जीव अपराध के लिए कुख्यात है, पूरे भारत में कुख्यात है, जहां पर पुलिस की टीमें, केंद्रीय इकाइयों की टीमें बराबर निगरानी रखती हैं। ये मिशन कायाकल्प एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ऐसे लोग जो गुमराह हैं, जिनको सही रास्ता नहीं मालूम, अपने जीवन में रोजगार के अवसर नहीं है जिनके पास, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का। हमीरपुर की राट कोतवाली क्षेत्र में गांव में बारह सिंगा सांभर घर के अंदर घुस गए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं इस बात की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग और उच्च अधिकारियों को दी। ग्रामीणों ने बताया कि 40 मिनट बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी अधिकारी को बारहसिंगा सांभर को बचाने की कोशिश की। हालांकि बारहसिंगा सांभर कुछ घायल अवस्था में था, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहीं से बूरा भटका आ गया है और वहाँ से खेतों से भागता हुआ फिर गांव में घुस गया है। गांव में घुस गया, मकानों में, छपरों में चढ़ा है, वहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर छलांग मार के दूसरी जगह गया, फिर एक मकान में घुस गया, फिर अटारी में ऊपर चढ़ गया। फिर गांव की काफ़ी जनता वहाँ पे एकत्र हो गई, हम लोग भी मौके पे आए, तो इस वजह से वो फिर बाद में फिर निकला वहाँ से। द्वार खुले थे उसके दोनों, एक द्वार से निकल गया, फिर वो छपरा से उतर के फिर नीचे से भाग खड़ा हुआ, पश्चिम दिशा को गया। ये पश्चिम दिशा से फिर वो भागते भागते कहीं तारी, किसानों की वो तारवाड़ी होती है, उसमें फंसा, आरी में फंसता हुआ गिर गया मकान। सुल्तानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कई प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। बताते चले कि बदायूं ब्लॉक के किनौरा गांव स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में KNIT कॉलेज के प्रोफेसर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कॉलेज के प्रधानाचार्य राज बहादुर सिंह भी की माने तो ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि बच्चों में छिपी प्रतिभाएं बाहर आ सके, जिससे वो देश और समाज में कुछ कर सकें। राजकीय पॉलिटेक्निक में तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को उजागर करके इस तरह के मॉडल्स बनाए, और साथ ही साथ इस प्रदर्शनी में तमाम लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने तमाम छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई किया। साथ ही साथ अध्यापकों की मदद से इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है, और छात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रति अपना उनका मौलिक क्या विचार है और आगे क्या करेंगे, इसके लिए ये तकनीकी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसके माध्यम से तकनीकी विकास में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और कमजोर समुदाय के बच्चे और डिप्लोमा स्तर के बच्चे क्या जो है तकनीकी शिक्षा में उनका जो है कि अपना योगदान हो सकता है, इसके लिए की गई है। इसके माध्यम से छात्र देश, प्रदेश और मानव सभ्यता के विकास में नई तकनीकी का खोज करके। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से 32 बोर की पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। आजमगढ़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाश के बीच चली मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे कि वो घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही बदमाश के पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की है।
प्रतापगढ़ के हरिगवां थाना क्षेत्र में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर गौवंश से लदी ट्रक का पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद ट्रक को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पुलिस ने आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मार दी और साथ ही ट्रक में बैठे गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद ट्रक में बैठे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि मुखबिर की सूचना मिलने पर गौवंश से लदी ट्रक का पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद ट्रक को रोकने के लिए जब पुलिस ने हवाई फायरिंग की तो आरोपी लगातार भागते रहे और उन्होंने एक ट्रक को टक्कर मार दी। साथ ही ट्रक में बैठे गौ तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ट्रक में बैठे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि बदमाशों ने अपने ट्रक से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए प्राइम टीवी पर।